पड़ा था। चुनाव में वसुंधरा राजे को शीर्ष नेतृत्व का पूरा साथ मिला, लेकिन बीजेपी राजस्थान में सत्ता बचा नहीं पाई। पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 20 से ज्यादा मंत्री खुद हार गए और कई मंत्रियों को टिकट ही नहीं मिला था। ऐसे में 2019 को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वसुंधरा राजे को राजस्थान से केंद्र में बुलाया गया है? राजस्थान में सत्ता बचाने के लिए वसुंधरा राजे ने पूरा जोर लगाया। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में अपना पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने राजस्थान में दर्जनों रैलियां की, लेकिन फिर भी बीजेपी को जीत नहीं मिली और मैसेज यही गया कि राज्य के नेतृत्व को प्रदेश में समर्थन नहीं मिला। अब यदि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो राजस्थान में फतह किसी भी हाल में हासिल करना ही होगा। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के सामने लगे इस होर्डिंग पर 3 प्रमुख चेहरे दिख रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वसुंधरा राजे का चेहरा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पार्टी ने यह पोस्टर विधानसभा चुनाव से पहले लगाया था, लेकिन अब यह लोकसभा चुनाव की तैयारियों का संदेश दे रहा है, क्योंकि इन तीनों ही चेहरों की भूमिका लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकती है। वसुंधरा राजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी का एक धड़ा यह भी मान रहा है कि राजे के चेहरे के चलते कुछ हद तक जो एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को मिली थी उससे पार्टी उबर पाएगी। 2014 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीटें मिली थी और केंद्र में बीजेपी की एक मजबूत सरकार बनी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश फिर यही है कि 2019 में भी 2014 के प्रदर्शन को दोहराया जाए, लेकिन इस बार की स्थिति उतनी आसान नहीं दिख रही है और ना ही प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बची है। लिहाजा वसुंधरा सरकार के वक्त प्रदेश में पनपी एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है। लिहाजा अंदर खाने की खबर यही है कि आलाकमान वसुंधरा राजे को राजस्थान से बाहर रखना चाहता है और प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बस एक ही चेहरा होगा और वो होगा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, यानी पीएम मोदी के आश्रय ही राजस्थान में बीजेपी 2014 का प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा दायित्व है जो सभी कार्यकर्ताओं को एक मंडल से लेके प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं को संभालता रहे और संगठन की जो बैठकें हैं, कार्यक्रम हैं, वो नियमित चलते रहे। और उस नाते माननीय मदन जी अभी प्रदेश अध्यक्ष के नाते बखूबी काम कर रहे हैं। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी एक जननेता के रूप में और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने लंबा समय तक काम किया है और अध्यक्ष का काम संगठनात्मक गतिविधियों में ज्यादा रहता है। कहा जा रहा है कि इस बार प्रदेश में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है और राजपूतों की नाराजगी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ी है। लिहाजा केंद्र सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देकर सवर्णों को फिर से साधने की कोशिश की है और राजस्थान के सवर्ण फिर से बीजेपी के साथ कैसे जुड़े, इसको लेकर लगातार कवायद जारी है। बीजेपी चाहती है कि राज्य सरकार को लेकर जनता में जो नाराजगी थी वो लोकसभा चुनाव के वक्त न दिखे। लिहाजा वसुंधरा राजे को बीजेपी उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में बीजेपी को राजस्थान से कितनी सीटें मिलती है। क्या 2019 में बीजेपी 2014 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वसुंधरा राजे अब केंद्र में चली गई है। 2019 चुनाव को लेकर उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन सवाल यह है कि वसुंधरा राजे के राजस्थान से चले जाने के बाद अब प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा कौन होगा? क्या प्रदेश के किसी नेता को वसुंधरा राजे के कद के बराबर लाया जाएगा? वसुंधरा राजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से राजस्थान की गतिविधियों में उनका दखल कुछ हद तक कम हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदेश में किसके कंधे पर बीजेपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का विकल्प किसी भी नेता के लिए होना बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर वसुंधरा राजे की जो पकड़ है वैसी पकड़ किसी भी नेता के पास नहीं है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे के होते हुए प्रदेश बीजेपी में कोई दूसरा बड़ा नेता मजबूत नहीं हो पाया।
ऐसे में क्या इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि अब राजस्थान में नए चेहरों के सामने आने की संभावनाएं बढ़ेंगी? वसुंधरा राजे को केंद्रीय संगठन में प्रमोशन देकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी में अब राजस्थान से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए हैं। पार्टी के नेताओं में सुगबुगाहट इस बात की है कि राजस्थान से 2 नेता मिलने से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को फायदा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी अप्रोच राष्ट्रीय संगठन तक हो जाएगी। लेकिन इस पहुंच से कितने कार्यकर्ता लाभान्वित हो सकेंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में ही है। राजस्थान में कौन होगा राज्य का विकल्प? 15 सालों से राजस्थान की राजनीति राज्य के इर्द गिर्द। क्या वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगी? दरअसल वसुंधरा राजे की मौजूदगी में प्रदेश में बीजेपी नेताओं की दूसरी लाइन मजबूती से नहीं उभर पाई थी। ऐसे में वसुंधरा राजे केंद्र में जाती हैं तो राजस्थान में भी नए नेताओं की संभावना बनेगी। क्या वसुंधरा राजे की संयुक्ति से प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर से कोई नया नेता उभर कर सामने आएगा? क्योंकि बीजेपी के संस्थापकों में एक भैरव सिंह शेखावत के बाद राज्य में पिछले 15 सालों से पार्टी की राजनीति राजे के इर्द गिर्द घूमती रही है। इससे यह भी संकेत है कि राजे अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। और अगर वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो इससे संदेश साफ जाएगा कि राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे करीब करीब बाहर हो चुकी हैं। और ऐसे में वसुंधरा राजे का प्रदेश में विकल्प कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारा बड़ा प्रदेश है, वहां से हमारे 2 प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है और दोनों ही बड़े कद के नेता हैं। वसुंधरा जी हमारे यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी के अनेकों लेवल पे पदाधिकारी रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। इसका निश्चित ही राजस्थान को भी लाभ होगा और केंद्रीय संगठन को भी लाभ होगा। दरअसल वसुंधरा राजे इससे पहले भी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे पहली बार 1985 में 8वीं विधानसभा के लिए विधायक चुनी गई थीं। इसके बाद वे 1989 में 9वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गईं और लगातार 5 बार चुनाव जीती। इस दौरान केंद्र में बीजेपी सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री भी रही। इस बीच 14 नवंबर 2002 को वह एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में लौटी। राजे को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई। राजे के नेतृत्व में ही पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी ने 2003 के विधानसभा चुनाव में 120 सीटें हासिल की थी और फिर वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। यानी अभी ये कहना कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं, बहुत जल्दबाजी होगा। वैसे भी राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाएगा, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।